भाई सारे दर्शकों ना जोड़ कर राम राम श्याम श्याम। एक बात आपने अपने गांव में गुआंढ में मोहल्ले में ज़रूर सुनने आई होगी। अगर भाई फलाने फलाने मानस ने अपनी बेटे की बहू के साथ बकवाद कर दी। फिर दो चार जगह इस बात का और जिक्र चल लिया करे तो कोई नहीं कहता पाया करे आकिया बहू है इनका या ये कड़ेगारी है या ये बकवादी है या न्यारी बैठने की मारी करे है या सास ससुर की सेवा नहीं करनी चाहती, छोरे ने मुट्ठी में लेना चाहा है, जिस कारण ये सारा कोतक तार रही है या मिक्स डाल की बात चल रहा है। पड़ोसी हम इतना ही बेरा पाटे है। उसके बाद घर में उस घर में के घटनाक्रम हो बहू अपना आपने की डाल प्रूफ कर पाओ है वो तो चार दीवारी का भीतर की बातचीत हो जाए रहा। लेकिन यह बात भी सच्ची है। अक बेटा ब्याह रखा है, घर ते बाहर रहे बेटा, कई कई दिन हम घर ने आना हो है और ससुरा है रंडवा यानी कि उसकी घराड़ी मर रही है। तो इस परिस्थिति में कई चांस देखे गए हैं कि उसने बहू के साथ छेड़खानी करी है। बहू ने बताई भी है बेटा ते, बेटा आ गए फिर बाबू न्यू कही है झूठ बोल रहा है या तो मेरा झूठा आलम लगाव है, मैं कित जा या सेवा करने की मारी चाहे कॉपी देने की मारी करे है। लेकिन कोई दिन हम बहू विद प्रूफ भी दिखाया दिया रहा इन चीज़ जान और पछ बेटा अपनी बहू लेकर घर तक फुर हो जाए। गांव में दो चार घर इसे ज़रूर पा जाएंगे जिसमें बाबू ते परेशान होकर बेटा अपनी बहू घर तक ले जा है कि तो बाहर नौकरी करे है उत्तर साथ रखा है, रिटायरमेंट आया पर गांव में छोड़ दे कि तो शहर में कमरा लेके या मकान बना के उड़े रहने लग जाए। इसी परिस्थिति है इन गाँव में। आज जो था मैं वारदात बताने जा रहा हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते कि भाई इसे ससुरे भी यूँ हैं। उसका कुराफाती दिमाग और उसने जो कर्म करे और जो कोशिशें करी और जो षड्यंत्र रचा जो रास्ता अपनाया, कणता हो गया आपने सुनकर कि भाई कोई अपने सगे बेटे के साथ न्यू भी कर सके। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें देखो, पुलिस के पीछे खड़े दोनों बाबू बेटे हैं। छोरे का नाम सलमान 28 साल का, इसका सारा बूढ़ा खड़ा है और ढाडियाड़ा। इसका नाम है अब्बास 58 साल का। अब्बास की कई साल पहले घरवाली गुजर गई थी। इसका ये बेटा सलमान है। 2 साल पहले इसने सलमान का ब्याह कर दिया था। ये सलमान की घरवाली है 25 साल की मुस्करा। मुस्करा की शादी होने के बाद इनका एक बेटा हुआ, अदनान उसका नाम है। 3 महीना का फिलहाल उसकी उम्र है उस बेटे की। शादी होने के बाद जब प्रेग्नेंट हुई मुस्करा तो उसके बाद इसका पति सलमान पंजाब चला गया, उत्तर प्रदेश छोड़ गया। वारदात कौन सी जगह की? खुरगान गांव है उत्तर प्रदेश के शामली का। पंजाब चला गया तो चांदी होगी ससुरे की गल में। ससुरा कई दिन तक जब तक ब्याह था अपना लड़का तब तक गलत नज़र अपनी पुत्र वधू के ऊपर रखा करता, संबंध बढ़ाने के टाम रहा करता कि मेरा भी दाड़ा लाग जा। क्यों? रंडवा था, घरड़ी थी ना। और अकॉर्डिंगली माहौल जब बना, जब प्रेग्नेंट होती इसका घरड़ा अपना बेटा यानी कि अब्बास का बेटा सलमान पंजाब में चला गया, लगातार उड़े रह रहा है। प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई, रिश्तेदार बुलाई डिलीवरी, थोड़ा दिन खतरा है, फिर वापस चला गया। इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था, बकवाद कराया करता बहू का गल। बहू ने देखो शुरुआत में ब्याह हो है तो कि उन्नर तो उन्नर ना हो जा, सारा आरोप बहू के ऊपर ना लाग जा, घर बसा रहा। जैसी तरह की कोशिशें शुरुआत में महिला आओ है, नए घर में आओ है, वो एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर है, सब है। इसने समझाया भी हो ससुरा ताकि ये बात गलत है, तेरी उम्र 60 साल की हो रही है, बैठ के टोक खाने की ना, टोक खाया जाता अपना एक ना हो जा। ये मेरी उम्र 25 साल की, तेरी 60 साल की, बाप ते भी बड़ी उम्र का है, तेना शर्म आने चाहिए। हूँ तो बेटी बेटी कही जा, काम करता गाँव जो लोग यहाँ काम करने के हैं उन काम ना गाँव करता है, सारा दिन न्यू दिखाने की कोशिश करे मैं तो मेरा घर ना सवरक बना रहा हूँ, लाड बहुत करो हूँ, बहू आया पाछे मारा तो घर बस गया। ये बात रे भाई, बेटा भी पोता भी हो गया, पोता ने भी खिलाता है और बकवाद कर दे जब भी बहू के नज़दीक आओ। जब भाई
बातचीत करने की कोशिश करे, बढ़ाने की कोशिश करे, राजी करने की कोशिश करे, फिर नज़दीक लाग गए, बहु फिर दबड़का दे। नू कहे 6 महीने हो लिए बेटा जाई, इतना इतना दिन तेरा जी क्यों कर लाग रहा होगा, मैंने दिखा है तू उदास सी रवा है। तो किसा थी पहले बतलाया करती के ब्याह थी पहले नाट जे बहू ना ईब किसा गल बतला लिया करके माठ को नहीं। देखो इनमें तो क्यों है, उदासी रह है, घर ने एक ली रह है, वो कई दिन में आवेगा, यानी कि हिंट देने लग गया। जिस घर में पति नया नया ब्याह होती है, 1-2 साल नया हो है, प्रदेश में कमान चला जा, और कोई घर में सदस्य ना हो, जो सदस्य है वो 60 साल का 58-60 साल का हो, ससुर और वो इन्नू कहने लग जा बतला लिया कर किसे गल मेरा क्या माठ खोरी जी राजी रही जाएगा, आस्ती बोलती रही जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा। खुले पर्दे इसने बहू के कर दिए, दिमाग में मनसा के थी वह बाद में बताऊंगा इसका। धीरे 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 इतनी बात आगे जा ली कि अपनी पुत्र वधू ने मुस्करा, आपकी स्क्रीन पे तस्वीरें है, न्यू बुझन लग गया शादी से पहले किसी गल बतलाया करते ना बतलाया करते। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मुस्कुरान बता दी शादी से पहले 27 साल का एक जावेद है, आपके स्क्रीन पे जावेद की तस्वीरें देख लो, इसके गैल में बतलाया करती। लेकिन शादी होने के बाद मैंने बिल्कुल कट कर दिया, मैं बतलाती नहीं हूँ। शादी का शादी से पहले, बाद में मेरा पति परमेश्वर रही है। बहुत अच्छी बात, कमल बात कही। इसका मकसद जो स्टेप दूसरी नंबर की चाल करी, पहले खुद ने अप्रोच करे, वह बात तो बनी नहीं, आगे हंड काम करे भाई, खूब लाड प्यार दिखावे और टोका टाकी करे, तो इसने सीधी दबड़का दिया करती पर रहा, काम नहीं चल। तो इसने स्टेप 2 अपनाया, प्रेमी का नाम बूझा, शादी से पहले की प्रेमी का अपनी पुत्र वधू से मुस्कुरा से नाम बता दिया जावेद। बोला कित का, बोला किराना का, किराना एक या थी हिसाब है थोड़ा हाँ हिंट दे ले, कौन से गांव का कित था, कितनी उम्र का, सारा हुलिया बेरा पाड़ लिया और उसका दोहरा पूछ गया। मतलब कई 5-7 दिन लगातार हंडी का चक्कर तड़के लगड़ जैसा ना हो। जावेद इसने ढूंढ भगाया, जावेद तो ढूंढती है, बोल चाल होगी, बतला लिया, फ़ोन नंबर ले लिया, हाय हेलो करने लग गया। भाई इसका मकसद तो क्या हो रहा था। एक दिन जावेद इसने अपना घर ने बुला लिया, अपनी पुत्र वधू का शादी से पहले का प्रेमी एक ससुर ने अपने घर ने इनवाइट कर लिया। आ गया, घंटी बजाई, घर खोल दिया, आजा बैठ जा। घर वाले पुत्र वधू तो ने बोला चाय लाई, चाय लाई, तो देखा तो ये कि पूर्व का प्रेमी जावेद, जिसका नाम बताया था सिर्फ अपने ससुर थे, वो ससुर का दौरे बैठा। ससुर भी पुत्र वधू का नहीं देखा, पुत्र वधू प्रेमी का कहानी। और प्रेमी तो समझ नहीं पाए, लेकिन पुत्र वधू बहुत कुछ समझ गई कि आगे होने वाला क्या है। पहले तो न्यू कहा था आग बतला लिया कर के माठ को नहीं, टाइम पास हो जाएगा तेरा, ठाली पड़ी रहसे, काम तो मैं करा लूँगा। फिर जावेद घर ने बुला लिया, नाम बताया था, मकसद के भाई ससुर तो घने ही आग गडंग मारे। घर ने बुला लिया, चाय पानी पियाई, एक और लकड़ गया, 2-4 बतला ले गया। बात देखो क्या ही करें। इनने बातचीत शुरू करी, फ़ोन नंबर देख दूसरा का ले लिया, चला गया घर तक जावेद। ससुर ने फिर रात में फिर टोकने शुरू कर दिया। अब रात में शुरू कर दिया प्रोग्राम। एक डंडी ले रहा, डंडी का आगे तार बांध रहा, कलाकार आदमी, गजब का कलाकार आदमी। भाई भय मन्या करती इसकी पुत्र वो तो दरवाजा अंदर से बंद कर लिया करती, कमरे में कदे रात ने छेड़खानी ना कर दे। भगत उस तार ने इन डाल डंडी का आगे सेट कर रहा है, जो दरवाजा के ऊपर जो झांकी सी नहीं हो है, खोल दिया रहा खिड़की से वापस होने खातर, उसमें का डंडी गोवर तार ना गोवर कुंडी खोल लिया था। मतलब दिमाग लगाने में तो मतलब नस वाले साइंटिस्ट भी पार छोड़ दिए इसने। सारा दिन दिमाग लगाना अपनी पुत्र वधू को अपने बस में लेने के लिए, खुद संबंध बनाने के लिए उससे कहा करता मैं बड़ा प्रेम करूँ हूँ, मेरा मन में बस गया। पुत्र की तरफ ख्याल नहीं करे कि क्या करने जा रहे हैं। बेटी मान्या करें, लेकिन वह सारा रिश्ता तार तारिश अब्बास ने कर दिया। प्रेमी जिस दिन गया था उससे दिन रात ने इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, नहीं खुल न पाया।
दरवाजा खोड़ा ठप 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 करया आग बेरा पाट जा खोल दे और खोलती है बहू कुकर खोल दे भाई उसने तो बेरा पाट रहा उसने भेद भी लाग गया लेकिन वह अपना टेम ने बचा के उल्टी ऐसा होगी दरवाज़ा बंद रखा खोलिया नहीं अंदर था। इसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ गई जावेद ने बार बार बुलाने लग गया और बाहर लगड़ जा सारी डाल की बातचीत और संबंध भी बनवाने लग गया। कितना बड़ा धोखा अपने खुद के बेटे ने अपनी मनोचाही पूरी करने खातर यो धोखा करने लग रहा था। बार बार बुलावा बेरा पाट गया अरे बतलावा उसका जाए बच सक देखा आज के क्यों होया कितनी बार बतलाए के करा ये सारी बात ज़बरदस्ती वह शेयर करना नहीं चाहवा लेकिन यह ज़बरदस्ती शेयर कर भाई। मुस्कुरा की परिस्थिति देखो आप नई नई शादी हुई पति परदेश जा रहा और एंगल ही डाल माहौल ही डाल का क्रिएट कर दिया इस मानस ने इसके ससुर ने प्रेम मिलिया की गणना जचा दिया और एब्सेंस दे दे और खुद जुबान तय भी कह दे तो भाई किसी की भी नीयत बिगड़ जाए मुस्कुरा की भी नीयत बिगड़ गई प्रेमी के साथ बिल्कुल खुल के बतना लग गई और फिर से रिलेशन चालू हो गए बार बार यो आने लग गया ये चीज़ें चलती रही। ससुर ने पूरी कोशिश कर ली ये तक बिल्कुल खुली छूट कर दी बेरा ससुर ने और भाई भय भी दिखाने की ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करे मैं तुमने देखो इतनी खुल्लस दे रहा हूँ मैं जिस दिन रोक दूंगा फिर क्या करोगे और बेरा पाट गया तो मेरे बेटे ने बता दूंगा तो यह भी नहीं कहा कि भाई मेरे द्वारा भी तेरे खिलाफ के कवा है उनके सबूत से दबड़ का यो भी दिया डांट यो भी रहा बताने जो का यो भी नहीं कि प्रूफ कुछ हिस्सा ले रही थी शायद कुछ वीडियो बना ली होगी या फिर कुछ रिकॉर्डिंग कर ली होगी कि ये चीज़ मैं तेरे बेटे से ही बता दूंगी। तो दोनों अपनी अपनी मजबूरी लेकिन मुस्कुरा का प्रेम प्रसंग अपने प्रेमी के साथ फिर से शुरू हो गया शादी के बाद ससुर की मदद से। अब ससुर के पास रास्ता जो मन चाही करना चाहा था संबंध बनाना चाहा था खूबसूरती पुत्र वधू की खूबसूरती के ऊपर फिदा था तो इसने 11 फरवरी का दिन निश्चित किया। आज 20 फरवरी है 11 फरवरी ने दिन में मिल के गया प्रेमी फिर बुला लिया मिल के गया कई बार रुका अंदर कमरे में बैठाया करते बतलाया करते बंद कर दिया था कमरे में यो खुद बार ने सुरक्षा करा करता देखो और वो चला जाया करता बाद में बतलाया करता 11 फरवरी की रात ने दिन में इसने पूरी कोशिश कर ली नहीं बहु होती है भाई लाकड़ी का तार बांध के शक्कड़ भीतर तो खुला क्योंकि उसने बेरा था बंद करा अंदर ने रात ने 12 बजे के आसपास इसने कुंडी खोल दी रात का समय निश्चित करा सारी परिस्थिति मतलब अनुकूल करना चाहा था ताकि खपचड़ा में फंस जा इसका किसी न किसी डाले पुत्र वधू बस में आ जा और ये अपनी मन चाहिए मन की इच्छा पूरी कर सके। उस दिन ये कामयाब होगा 11 फरवरी इसने ऊपर ले जा खिमा के सकड़ में तारल जा रहा वो खुल गया कवाड़ खुल गया बेरा नहीं पाटा धीरे धीरे इसने कोशिश करके कवाड़ खोल लिया अंदर चला गया। अंदर चलती है देखा तो पोता भी सो रहा है पुत्र वधू भी सो रही है धोरे जाकर ज़बरदस्ती करने की इसने कोशिश करी नींद खुल गई पुत्र वधू की उसने इसका धक्का मारा जाके तले पड़ा कि ठोडी लागी ठोडी लागती जाबड़ा हल गया बुरले का छो बन गया छो इस बात का कि मैंने इतनी फैसिलिटी दे दी खुल्लस कर दी कति और इसका प्रेमी सदी ते पहला ये इतना बड़ा धोखा दे रही है मेरे बेटे ने और प्रेमी के साथ सारी डाल के संबंध भी बन गए मैं कमरा में भी न रोकूँ और सुरक्षा भी करूँ लेकिन देखो मन न मना कर रहा है मेरा धक्का मार दिया बहुत गुस्सा बन गया तो गेटी बेच दी इतना गुस्सा बन गया कि लगातार गेटी बेची रखा यार मुस्कुरान दम तोड़ दिया तो बस चेत तो है इसने तो मर गया तो गुस्सा शांत होती है तो इसकी नब्ज भी शांत होगी ये तो सोचा ना था इसने ये भी क्या करे सारा भूत जो चढ़ा था हवस का पूरा उतर गया दिमाग लगाना फिर भी नहीं छोड़ा बूढ़ा ने इसने न्यू दिमाग लगाई बेटे तो बतानी पड़ेगी बेटा बुलाना पड़ेगा लड़की है पुत्र वधू इसका परिजनन भी बेरा पाटेगा पोस्टमार्टम हो गया तो गेटी के ऊपर हाथा के निशान आ जाएंगे गला दबाने की पुष्टि हो जाए फंसेगा। अपने बेटे तक फ़ोन कराया इसने रात ने 2:30 बजे के आसपास कि बेटा जल्दी आ जा या तेरी घराड़ी जो है नहीं या किसी के साथ गलत संबंध में थी मैंने देख लिया और मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया वो भाज गया उसका नाम जावेद है वो घर में आया करता मन दीप बेरा पाटे ये सौदा था मतलब उल्टा सा खाने लग गया भाई सबूत तो देवा एवा थी कौन यार जावेद आओगा क्यों और बोले मैंने यार टपका दी मेरा छो था
बेटा भी गुस्सा हो गया और बाबू की हम ही बन लगा। आया भाई पंजाब तक, सुबह तैयार लिया 12 आके फिर और 2-4 बात लगाई भर दिया, या तो तेने धोखा दिया करती, या तो ठीक से मैं उड़े हूँ, मैंने देख लिया तब कि बरा के कर्म होए, तेरा गंडा बंधा पावे आपके बेटे तेनों के, तेरा गंडा बंधा पावे तू बंद पावे। लीला ड्रामा भय चढ़ गया बेटे का भी, उसने बाबू की पीठ थपथपाई का, इस बात ना दाब जाएंगे ना सड़ दे दाग दवा दे, पर अंत उनते भी सूचना दे दी इसका आती है लड़की पक्ष थे वो आगे परिजन आए तो उनने शक जताया कि भाई ऐसी तो बात हो ही नहीं सकती कि अपने आप जीवन ने ख़त्म कर लिया, ये बात बतानी पड़े। दोनों ने मिल के बात बनाई, कह नहीं आपस में कुछ आपा कर लिया, कुछ अकबर फंदा डाल लिया इसने। परिजन मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए मायके पक्ष वाले कि कोई तो बात हुई, बिल्कुल राजी खुशी थी, खुश रहा करती, खुश था पर रहा करती। भाई देखो ससुर ने प्रेमियों की सुविधा घर ने कर रखी, पति कमान खातर पंजाब में बैठा है, तो पैसे भेजे, सारा सौदा व्यवस्थित। तो लड़की पक्ष वाले मानने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने रिपोर्ट दे दी पुलिस आगे। लेकिन और भी दिमाग तो इतना था बूढ़ लेंगे, मतलब अच्छा ना पाछन छोड़ दे, उम्र बेशक 60 साल 58 साल हो रही है। धर्म का एंगल देखी, अपना धर्म नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं कराए, शरीर विकसित हो जाओ, पाप हो है इसने नहीं अपना माटी दे दिया, मान बना लिए परिवार वाले। लेकिन पुलिस तो आ गई, पुलिस ने जांच जूझ करी, थोड़ा बहुत देखा तो उन्हें लगा कि देखो केस हमने और भी देखे, हमने इसके ऊपर डाउट लगा है तो हम इसका पोस्टमार्टम करवाओ। पुलिस ने दाव देकर डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम कराया। इस भगत ने तो बेटा भी बुला लिया, लड़की पक्ष वाले भी बुला लिए कि पोस्टमार्टम नहीं करना, नींव मट्टी देने की तैयारी हो गई थी, लेकिन पुलिस ने ज़बरदस्ती करी। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में तो देखो समय लग गए, बॉडी सौंप दी गई, उसका अंतिम क्रियाक्रम कर दिया गया और दफना दिया गया। मात्र 25 साल की उम्र में मुस्कुरा इस दुनिया तक चलेगी, पीछे छोड़ेगी एक बेटा जावेद प्रेमी को, और पति के मन में झूठी नफरत अलग एंगल तक डाली गई। आप यहाँ पे मुस्कुरा को ये नहीं कह सकते कि 100% ये सही थी, लेकिन इसने अपना चरित्र जिस तरीके से ढाला था शादी के बाद, शादी से पहले पता नहीं 100 आदमी में थे, उसका है गणखराक का फेर पाजा, शादी से पहले बंद कर दिया था। लेकिन सुविधा कैसे प्रोवाइड करी, एब्सेंस क्या पता, एब्सेंस ईसन क्रिएट करी हो ससुर ने कि शादी बात करके जाओ तो कमाई खा लिए। और ये ससुर मन नहीं बता दे, अगर यह नौछावर हो जाती मुस्कुरा इसके ऊपर मनचाई कर देती तो फिर इसी परिस्थिति भी आ सकती, धीरे धीरे ये अपना बेटा भी टपका दे। इतना कुछ ये कर सके है अपनी हवस पूरा करने के लिए, तो कुछ भी कर सकता था। पोस्टमार्टम की उधर तो रिपोर्ट आई तो पुष्टि हुई गला दबा का हत्या हुई है। मायके पक्ष वालों की, मुस्कुरा के मायके पक्ष वालों की आँखों से आंसू छलक गया। इतना लाड प्यार तो लड़की पाड़ी और गला गोट के मार दी। दोनों के दोनों बाबू बेटे पकड़े, लठ बधाए, इनका सूती डाल सड़ घेसड़े मारे, तो जितना दिमाग था वो एक और न हो गया। फिर मुँह मांगा पब बकार गया। अब्बास 58 साल का, इस उम्र में कितने घेसड़े उठ सका था। बता दिया कि मैंने अपना हथाती मारी थी, वो काटा भी दे दिया, वो खिड़की में गो की जो भीतर था लॉक खोल लिया था दरवाजा का। जावेद का नाम भी बता दिया, जावेद नहीं पकड़ लिया, जावेद की तस्वीर देख ले, जावेद ने बता दी सारी बात। मैं क्या करूँ, अगला खुद बुलावे और खुद मरते मौका दे, हमारा संबंध था, मैंने मर्डर कराया उसमें कि मैं अच्छा हो तो मैं कसूरवार। पुलिस वाले बोले यह बात तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करा पूरा जावेद ने, 27 साल उम्र जावेद की, और सारी बात बता दी कि यो था आदमी मन ने ढूंढ गिला, मेरे गलिशन जान पहचान करी, धंगताना करना बुलाया करता, चाह प्यार था, रोटी पानी खुआया करता, धंगताने कमरा में रोक दिया था, रुखाड़ी कराया करता, कहा करता मेरा बेटा बाहर है कि मन तू घर ने देख ले। मैं तो इतना ही था मुन्ना के बेरा ये डर का काम कर रहा है मैंने तो। हाँ, यह भी बात फिर जावेद ने बता दी कि एक दिन मेरा घर ना आया था, यो रिसेंटली ये कहा था, देखो मैंने तेरी खुली छूट कर दी जावेद, मेरा भी काम करवा दे। जावेद बोला कि मैं नाट गया था। ये तक की परिस्थिति, प्रेमी घर ने बुला की संबंध बनवावा पुत्र वधु के साथ, और प्रेमी दोहरे जाकर पुत्र वधु के प्रेमी दोहरे जाकर यूँ कहा मैं भी रिलेशनशिप माना चाहूँ हूँ पुत्र वधु के साथ, तू करवा दे। के मैं बढ़िया लठ पे आए हैं। इनका बेटा था वो भी साक्ष्य छुपाने के आरोप में वो भी गिरफ्तार करे, उसके ऊपर भी केस लगाया। अब्बास ससुरा लंबा जागा भीतर। और लेकिन पुलिस को हमारे पहले से डाउट था कि ये हत्या प्रतीत हो रही है, और इन लोगों ने प्रयास किया कि इसका पोस्टमार्टम न होने पाए, बल्कि जो
ससुर था अब्बास, उसने जो महिला लड़की थी, जो महिला थी उसकी बहू थी, उसके परिजन को इस ढंग से सेट किया था कि जिससे वो लोग भी जिद पड़ गए कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि अननेचुरल डेथ थी तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम अनिवार्यतः कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगभग घटना खुलसी गई। उसमें इसकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी और स्ट्रैंगुलेशन उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। इसमें हमारे एसएसपी साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे जो सीओ कैराना हेमंत है, एसएचओ कैराना समय पत्री की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें और गहराई से इसकी छानबीन की। जानकारी ये हुई कि ये जो मृतका है इसकी शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता, आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कनाडा में रहता है और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता है तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो सातत प्लान था कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध भी इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू इसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद से इसने कहा भी कि ये चूंकि पाल का माल है, इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास ये इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहां बहू सो रही थी। रात में गया इसने और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज हो गई, उसको उसने लात मार दिया और ये गुस्से में आखिर उसकी हत्या कर दी और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया, जिससे कि पूरे मामले को आत्महत्या का स्वरूप दे दिया जाए। उसने बहुत ही प्रयास किया कि पूरा मामला सुसाइड का है और केवल 30 का मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए, लेकिन चूंकि बहुत ही गहराई से इसमें जांच हुई और ये पूरा मामला निकल के आया है। अभी तक की जांच में पूरे में मुख्य हत्यारा ससुर इसका अब्बासी है और चूंकि ये रात को 2:30 बजे अपने बेटे से पंजाब बात किया, उसको जानकारी हो गई थी कि जो है इसमें हमारी पत्नी की इसने हत्या कर दिया है, लेकिन पिता के प्रेम में इसने पुलिस को नहीं बताया। अतः इसके आरोप में वो भी जिसमें जेल भिजवाया जा रहा है। इस तरह के आदमी को देखो, ये वारदात हुई है, ये वारदात बतानी ज़रूरी है कि इसे और भी आदमी है। ये नहीं कि अगले मुसलमान ना है दिन ना भी होगा। हिंदुआ में भी छक्के भरे पड़े हैं, कभी इस चक्कर में होता लोग बाग बेटा मेहनत करके नौकरी पावे हैं और उसके बाद अपनी घराड़ी घरना छोड़ जाए, भाई ससुर है सासू है, ये बड़कन पाड़ लेंगे, पोते पातियाँ सारे इनका जी लागे रहेगा, लेकिन उनका जी तो और डर लागा है मेरे भाई। ठरकीपना, जारीपना बुढ़ापे में भी आ जाए, है ना। इसे भी हैं जिनकी घराड़ी जीव है, यानी कि सास ससुर दोनों जीव हैं, लेकिन ससुरे का सांसता है, मतलब कि घराड़ी तो पेटा नहीं भरता, गलत नज़र टेकी जाए, मजबूर होकर चोखा रोड़ा माचा है। पहले तो बहू है पेटार इन सौदाम, क्यों? क्योंकि बेटा ने सखा दी, फिर बेटा ने कहा झूठ बोला है नारी होने के बारे, लेकिन वह फिर सबूत दे है कुछ इसी चीज़, विश्वास दिलावा है अपने घर वाले ने। उसके बाद नौबती डाल के आ जाए उस घर में मुड़ कर वापस आने का, जिसमें अपने माँ बाप ने बेटा का जी नहीं करा करे। बेटा का जी नहीं कराएगा तो पोते पाते आओगे कितने पुत्र वधू को कराओगे। नौकरी जितकन हुड़ाए बड़का ले जाए, हुड़ाए तो फिर रिटायर पटायर होली तो फिर कितने शहर में रहने जा, गाँव कति छुट जाए। जब वह धरती पर तो जा ली ने माँ बाप, उसके बाद जो सोचा जा है वही चला गाँव में, लेकिन इतने गाँव गुआंड में बेराए पाट जाए सब ने, इतने दिन क्यों पड़े हैं मारने भाई। मान सम्मान इज्जत सब ने प्यारी हो है, शर्म करनी चाहिए, उम्र का लिहाज रखना चाहिए। बेटी है पुत्र वधू, बेटी स्वरूप है उसने मानना, लेकिन पता नहीं नई पीढ़ी का जकर नई पीढ़ी में बहुत खराबी आ रही है। इनका क्या करा, इस उम्र में भी इस डाल का काम करें। काम तो और भी बहुत इस उम्र में लोग बाग कर रहे हैं, आपको पता होगा। बताइए अगर इसी परिस्थिति आपने देखी हो, किसी के ऊपर बीती हो, हम भी जानना चाहें लोग कितने कुराफाती हैं। रेयर है ये कि इतनी ज़्यादा नहीं है जितना युवा पीढ़ी में अफलातून माच रही है, लेकिन गाय बजाई ये केस भी बहुत लकड़ का है। नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इन चीज़। अगर नहीं अपना शरीर बस में तो कि और जाए रण लग जा, करना छोड़ दे भाई, बसण दे, कम से कम बेटा का तो बसण दे। अपना खुद का सगा बेटा का घर उजाड़न खाता देखो जिन्हें के कर दिया था, नफरत भर दी थी। ये तो चलो ये पुलिस प्रशासन के सहयोग से मुस्कुरा को न्याय मिल पाएगा, लेकिन जिनने पाड़ी अपने हाथ था 25 साल की उम्र मार दी, बता विचार दिया अपने। नमस्कार।